اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। हम आज बाकरिया शिया जामा मस्जिद मालूनी में खड़े हैं और बहुत दिनों के बाद ये मौका मिला है। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि काम का जो डेवलपमेंट इधर कुछ एक साल से हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा मालूम पड़े और बकाया क्या काम है, तो आज ख़ास उसी के लिए हम बात करते हैं। हम अभी फ़ेज़ 1 के ग्राउंड फ्लोर में खड़े हैं मस्जिद के। ये काम अभी हुआ है। ये है मेन डोर का डोर फ्रेम है। आप देख रहे होंगे डोर फ्रेम तकरीबन पूरा डोर फ्रेम जो है ये भी कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है, वो भी कंप्लीट है और वो उस तरफ भी कंप्लीट है, इस तरफ भी कंप्लीट है। और ये रहा मेहराब। यहाँ पर अभी फ़ेज़ 1 में ये मेहराब का काम अभी रुका है और वॉल्स पे जो मार्बल लगने हैं वो बाकी है। ऊपर आप देख रहे होंगे तो पीओपी का काम बाकी है और थोड़े हाइलाइट्स और इंटीरियर के काम है। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो आप देख रहे हैं कि बनने के बाद कैसा लगेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये है, ये बनने के बाद इंशाअल्लाह ये इस तरह से होगा। ये मुकम्मल काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फ्लोरिंग पहले ही जो है मुकम्मल कर ली है। अब ये मेहराब, डोर्स एंड विंडोज़, ऊपर का काम, फ्रेमिंग और ये वॉल टाइल्स और फिर पॉलिशिंग है और फिटिंग्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स है वगैरह वगैरह। ये जो बाकी काम जो इंटीरियर्स के हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द होंगे। ये था फ़ेज़ 1 आपके सामने और जो अभी इसी साल हुआ है, इसी साल के अंदर हुआ है। और उसके बाद ये एक स्पेशल डोर है जिसके पीछे लिफ्ट है और लिफ्ट के बाद फ़ेज़ 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेज़ 2 की हमारे पास एक साल पहले जो है सिर्फ कमरे की जगह थी। हमने 3-4 कमरे थे हमारे पास, जिसमें से एक हमने मौलाना मौसूफ़ के लिए बनाया है। वो माशाल्लाह से अपने घर में रह रहे हैं और जो नमाज जमात पढ़ाते हैं। और ये बाकी के 3 रूम को हम लोगों ने फ़ेज़ 2 में ये किया है, क्योंकि बहुत सारे नौजवानों की एक डिमांड थी और शरई प्रॉब्लम हो रहा था कि जो मस्जिद की नीयत से जो जगह ख़रीदी गई थी उसमें मस्जिद के फ़राइज़ अंजाम दिए जा रहे थे, लेकिन लोगों का ये भी था कि एक इमाम बारगाह हो। तो अज़ा ख़ान ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, वो उसके लिए भी बहुत सारे लोगों की डिमांड थी और एक एजुकेशनल सेंटर की ज़रूरत थी। ये सेकंड फ़ेज़ जो है मैं जहाँ खड़ा हूँ, इसके 2 दरवाज़े हैं। एक पीछे गली की तरफ से आता है और इस तरफ से भी एक गली की तरफ से आता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मुकम्मल हो चुका है। ये ज़ायरीन के लिए, नमाजियों के लिए टॉयलेट बाथरूम और गुस्ल खाना एक है और टॉयलेट बाथरूम मुकम्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके ऊपर चूँकि हाइट है, वो हाइट के हिसाब से हमने इसको एक पोटमाला बनाया है। और ये नीचे का हिस्सा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो अब आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जैसे मौलाना साहब जब आते हैं तो ऑफ़िस बहुत तंग पड़ती है, तो कोई भी मौलाना जो बाहर से आते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो चाहें तो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। दूसरा, ये बाकरिया शिया जामा मस्जिद का मीडिया सेंटर होगा, जहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स अच्छे हैं उनको बेहतर तरीके से बनाया जाए। और कुछ जुमा के रोज़ शरई मसाइल अगर कोई लोग पूछना चाहें तो यहाँ पर बाकायदा आलिम रहेंगे, वो शरई मसाइल भी पूछ सकते हैं। तो ये टोटल जो है, ये रूम जो है इंशाअल्लाह ये मीडिया सेंटर होगा, मौलाना का रूम होगा। उसके बाद जो है आप देखेंगे तो ये यहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ी है।
और ये सीढ़ी जो है ऊपर से जा करके मेज़ेनाइन फ्लोर पर जाती है। तो ये मैं आपको दूर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फ्लोर को भी हमने इस हिस्से को भी स्टोर कर लिया है। और यहाँ पर हाइट माशाल्लाह से आदमी खड़ा हो जाता है, आप चाहो तो खड़े रह सकते हो ऊपर जा करके। तो ये जो है यहाँ पर हम मौज़िन का रूम और प्लस एक अच्छा स्टोरेज बना रहे हैं, और एक स्टोरेज रहेगा, मौज़िन का रूम रहेगा, और इंशाल्लाह वक्तन फ़ोक्तन अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो इस स्पेस को हमने रखा है। माशाल्लाह से ये लिफ्ट जो है वो, जैसा कि आपको मालूम है, इसका इनॉग्रेशन हो चुका है, लिफ्ट तैयार है, और तमाम ज़ईफ़ लोग, बीमार लोग, मोमिनीन मोमिनात इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आते हैं हम फर्स्ट फ्लोर पर फ़ेज़ 2 के लिए। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने देखा है, मस्जिद को हमने एक एंट्रेंस यहाँ से दिया है, और ये जो एंट्रेंस है इसमें वज़ू खाना है। ये पूरा यहाँ से वहाँ तक के वज़ू खाना है। उसके आगे ये एंट्रेंस सेपरेट है। तो ये एंट्रेंस से हम लोग आगे चल कर के 2 एंट्रेंस दिए हैं। एक एंट्रेंस ये है और एक हमारे ऑफिस के सामने है दूसरा एंट्रेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों एंट्रेंस जो है मजलिसों के टाइम पे बहुत अच्छी तरह से यूज़ होता है। तो जो लोग जेंट्स एक तरफ से चले जाते हैं और लेडीज़ एक तरफ से चली जाती हैं। तो ये दूसरा जो 2 एंट्रेंस जो है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि इसको सेपरेट किया है, और भी पीछे से हमने भी एंट्रेंस रखे हैं कि और कभी ज़रूरत पड़े, ज़्यादा भीड़ हो गई तो पीछे से भी लोग आ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है ये लगभग तैयार है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा ये हिस्सा जो है ये कंप्लीट है। इस तरफ का हिस्सा टाइल्स का थोड़ा सा बाकी है। ये भी ये फ़ेज़ 1 में ये काम भी थोड़ा सा बाकी है टाइल्स का। और ऊपर इसका ये स्लाइडिंग है और ग्रिल्स है। यहाँ पे ग्रिल आएगी और स्लाइडिंग आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग ये इतना सा काम बाकी है। और उसके बाद जो है ये फ़ेज़ 1, ये पीछे का भी एक हिस्सा है जो हमने पीछे से डोर रखा है। ये डोर अभी बनाना है। और ये हिस्सा भी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर पानी की टाकी है, और यहाँ पर भी पानी की टाकी के साथ साथ ये हमने थोड़ा स्लैब आगे बढ़ा लिया है इसमें, और इस स्लैब को आगे बढ़ा करके हमने इसको रखा है। वक्तन फ़ोक्तन ज़रूरत के हिसाब से इसका भी इस्तेमाल होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं फ़ेज़ 2 की तरफ। ये फ़ेज़ 2 की सेपरेट सीढ़ी है और ये लिफ्ट है। आइए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये माशाअल्लाह से आप सब डोनर्स के ताउन से अज़ाख़ान ज़हरा लगभग तैयार हो गया है, फाइनल स्टेज में है। और ये पूरा जो है अज़ाख़ान ज़हरा है। यहाँ पर ज़रिए मुबारक आएगी। ये जो आप देख रहे हैं ये सीधा उसी तरफ आती है, मेहराब की तरफ इसका रुख है। यहाँ पर एक ज़रिए मुबारक आएगी अज़ाख़ान ज़हरा, और यहाँ पर अलम मुबारक आएंगे। तो इंशाअल्लाह ये काम जो है अभी हाल ही में हुआ है। लगभग स्लाइडिंग का काम भी चल रहा है, क्लासेस बाकी हैं और ग्रिल्स बाकी हैं, थोड़ा पेंटिंग का काम बाकी है, वायरिंग का काम लगभग मुकम्मल होने आ रहा है। और आप सबकी दुआ से ये बहुत तेज़ी से काम हुआ है। ये अभी हाल में ही 2 से 3 महीने में ये मुकम्मल, मतलब ये काम शुरू हुआ है और एक 8-10 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। चलते हैं फ़ेज़ 1 का ये हिस्सा ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जैसे मैंने आपको नीचे बताया था कि हमने स्लैब को थोड़ा बढ़ाया हुआ है, जहाँ पे पानी की टाकी नीचे थी ये हिस्सा भी है। इंशाल्लाह इसको भी हमने रखा है। इस पे भी अभी आर्किटेक्ट से बात चल रही है, एक शेड बना करके इसको रखेंगे। तो इसको भी इंशाल्लाह किसी ना किसी मसरफ़ में यूज़ किया जाएगा। लेकिन ये जगह हमारे पास हमने इसको रखी है। और इंशाल्लाह यहाँ पर लगभग
पूरा काम हो गया सिवाय पॉलिश के। यहाँ सिर्फ एक ही काम बाकी है और वो है पॉलिश। ये आखिरी बार होगा तो पॉलिश का इंशाल्लाह यहाँ काम हो जाएगा। अब यहाँ का काम बाकी है और सारी नमाज, पंचगाना नमाज सब कुछ यहीं होती है, मजलिसें यहीं होती हैं, जेंट्स यहाँ बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गया है, मतलब ये सिलसिला यहाँ पर नमाज का और प्रोग्राम का जारी व सानी है जी। तो ये हमने ऐसा किया है कि यहाँ पर भी जैसे कि हमने बताया था आपको कि एक स्टेयरकेस हमारी आगे की तरफ है, मतलब जैसे ही हम मस्जिद में ये होते हैं और एक पीछे जहाँ लिफ्ट आपने देखा था वहाँ है। यहाँ से जैसे ये आते हैं तो यहाँ पर ये वज़ू खाना जो है, ये है ना, ये वज़ू खाना यहाँ पे हमने रेडी रखा है और ये स्लाइडिंग के वर्क के साथ मुकम्मल है। यहाँ पर स्लाइडिंग का मुकम्मल काम हो चुका है और ये काम लगभग कंप्लीट है। यहाँ पर अब कोई काम बाकी नहीं है सिवाय पॉलिशिंग के। पॉलिश का काम एक यहाँ पर बाकी रह गया। ये आप देख रहे हैं मेंबर भी तैयार है, मजलिसें भी माशाल्लाह कंटिन्यू हो रही हैं। ये पैसेज है वो उस तरफ जाने के लिए, जो मैंने बताया था कि ये एक जगह हमने नीचे, चूँकि हमारे पास एक जगह मिल रही थी वो, तो हमने उसको जो है रखा है। अब इस पे इंशाल्लाह शेड डाल करके इस जगह को भी मसरफ़ में लाएंगे इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं फेज़ 2 फ्लोर 2 सेकंड फ्लोर पर। ये अब हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर फेज़ 2 के। अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स का वर्क तकरीबन ख़त्म हो गया है। इसमें हमने टॉयलेट बाथरूम का एक इंतज़ाम किया है और यहाँ पे सब ब्लैक बोर्ड आएगा, अपना बोर्ड आएगा एजुकेशन, और यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन आएगा। ये आप देख रहे हैं पॉइंट, तो ये अभी यहाँ पे कंप्यूटर्स आएंगे और कंप्यूटर का पूरा ये सेक्शन होगा। इसी के साथ साथ इसका काम अभी फॉल सीलिंग का चल रहा है, वायरिंग का काम चल रहा है और फॉल सीलिंग, वायरिंग और उसके बाद में फिटिंग्स, और ये आपके स्लाइडिंग्स का काम इसका अभी होने वाला है। ये भी इंशाअल्लाह मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन में ये काम फेज़ 2 ये, इसको हम बाकरिया रिसर्च सेंटर का नाम देंगे, क्योंकि इसमें दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी लोग हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर मुसलसल ऐसी क्लासेस हो जो हमारे कौम के बच्चों की ज़रूरत है, जो लोग कोई हायर क्लास या हायर एजुकेशन में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पैसे भरने के लायक नहीं भर सकते हैं। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक्सपर्ट्स आएँ और उनके सब्जेक्ट्स जो भी हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में। तो ये हिस्सा हम लोगों ने मस्जिद से अलग किया और जब ये लिया था तो इसकी नीयत यही थी कि यहाँ पर हम एक ऐसा सेंटर बनाएं जहाँ पर हम पुरानी तालीमात, दीनी तालीमात के साथ साथ हम दुनियावी तालीमात का भी कोशिश करें और उसको भी यहाँ पर वो सिलसिले को जारी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी आपकी दुआओं से, आप डोनर की दुआओं से ये अभी हुआ है। ये सब एक साल के अंदर का ही काम है और ये 1 साल के अंदर काम हो गया है। और अगर आप देखना चाहें तो शायद मुझे देख सकते हैं कि जो हमने एक रूम और लिया था, और वो ये रूम जो है, ये सामने जो आपको टाकी दिखाई दे रही है ना, ये ग्राउंड +1 और वो जो टाकी दिखाई दे रही है, ये पूरा रूम जो है ये अंजुमन राह निजात का ही है और ये अपने मौलाना के लिए, और फ़िलहाल इसमें मौलाना मौसूफ अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और ये भी काम मुकम्मल हो गया है। तो यहाँ से 20-25 कदम का फासला है मस्जिद का, तो इंशाअल्लाह से ये काम भी आप डोनर्स के ताउन से मुकम्मल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी एक ख्वाब था यहाँ के लोगों का और हमारे सब दोस्तों का, ट्रस्टियों का, मालूनी के मोमिनीन का,
कि एजुकेशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा काम जो है यहाँ पर होने जा रहा है, और इंशाअल्लाह जब ये सारी एक्टिविटीज़ शुरू होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक नमूना होगा। और हम सब की कोशिशें हैं कि ये काम शुरू करना तो आसान है, लेकिन इसको जारी रखने के लिए आप लोगों का ताउन जो है वो हमेशा लगता रहेगा। आपको मैं बता दूं कि ये मालूनी जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं जुमा के कलेक्शन का एवरेज बता रहा हूँ आपको कि जुमा का कलेक्शन का हमारा एवरेज 3000 से 5000 रुपये के बीच में है। और आप जानते हैं कि अब इतनी बड़ी मस्जिद बन गई है, और ये एक अलग से एक फेज़ 2 भी खड़ा हो गया है। तो ये सब चीज़ों को चलाने के लिए इसके बाद भी ताउन लगेगा। तो मेरी ये ख्वाहिश है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह मोमिनीन मालूनी जो है वो खुद अगर ये तय कर लें कि अपने यहाँ के इदारे को और अपने यहाँ के एजुकेशन सेंटर को हमको आगे चल कर के ज़िंदा रहना है, ज़िंदा रखना है, और इसे बेहतर से बेहतर तरीके से अच्छी एक्टिविटीज़ से अच्छे प्रोग्राम्स को हम डिज़ाइन करके एजुकेशनल के हों। जैसे हमने मेडिकल सेंटर अभी किया था कुछ महीनों पहले हमारे सलीम रजानी भाई के ताउन से, तो ये सब चीज़ें जो है हमारे प्रोग्राम्स में है। और मालूनी बकरिया शिया जमा मस्जिद इंशाअल्लाह अंजुमन राह निजात शिया नर्सरी ट्रस्ट के ज़रिए, इसके माध्यम से तमाम दोनों काम जो है बखूबी इंशाअल्लाह अंजाम देगी, ऐसी मैं आपसे भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ। आइए हम अब टेरिस पे चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है फेज़ 1 का 2nd फ्लोर है, और ये लेडीज़ के लिए स्पेशल बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि नीचे ग्राउंड फ्लोर, आपने फर्स्ट फ्लोर पे भी मेंबर देखा होगा, और ये यहाँ पर भी मेंबर हैं। माशाल्लाह से हर लेडीज़ का कोई भी प्रोग्राम जो भी है वो यहाँ अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर भी वज़ू खाना है, यहाँ पर भी जो है वज़ू खाना है, और वज़ू खाना जो यहाँ से इंट्रेंस ऐसा है कि मतलब सीढ़ी से आप जा करके वज़ू करके यहाँ आ सकते हैं। इसमें भी जो पैसेज है उस पैसेज को भी हम लोग जो है वो वक्तन फ़ौक्तन यूज़ करते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लगभग सभी काम मुकम्मल है 2nd फ्लोर फेज़ 2 का। लेकिन पॉलिश का काम, जैसे मैंने कहा, पॉलिश का काम अभी हमारा जब नीचे का जब काम होगा ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, 2nd फ्लोर, इंशाअल्लाह ये पूरा काम पॉलिश का जो है ये फेज़ 1 का बचा हुआ है, ये काम ज़रूर होगा, लेकिन आखिर में काम ख़त्म होने के बाद। तो ये हमारी 2nd फ्लोर टोटल लेडीज़ के हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, और यहाँ पे औरतें जो हैं अपना मजलिस मातम और अपने प्रोग्राम और दीनी क्लासेस सब यहाँ पे जारी है, सानी है। और कुछ ऐसी भी जगह है जैसे वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है फेज़ 2, तो इंशाअल्लाह उसको भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी काम आ जाता है, क्योंकि वो हिस्सा हमने जो है वो पहले से नियत किया था कि ये एजुकेशनल सेंटर होगा, तो इंशाअल्लाह वो भी इस्तेमाल होता है। जी, उसमें हमने बाथरूम पहले ही बताया था कि उसमें बाथरूम है। तीन पार्ट में डाल सकते। अल्हम्दुलिल्लाह मोमिनीन के ताउन से मुकम्मल हो गया टेरिस भी लगभग। आप ये देख रहे हैं टेरिस पे भी हमने 2 टॉयलेट बनाए हैं, एक इंडियन है एक इंग्लिश है। यहाँ पर भी वज़ू खाना है, यहाँ पर वज़ू खाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्राउंड फ्लोर के जो डोर्स एंड विंडोज़ के काम जो है वो हमने शुरू कर दिया है, ये तैयार हो रहे हैं ग्राउंड फ्लोर के डोर्स और विंडोज़। तो ये सब काम अभी साल भर के अंदर जो है, ये साल भर के अंदर के काम हैं, ये सब तैयार हो रहे हैं डोर्स एंड विंडोज़। ये ग्राउंड फ्लोर के हैं, सब धीरे धीरे बन रहे हैं। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये एक स्टोरेज भी है, और यहाँ पे हम कभी डेग रख करके, जैसे कभी मजलिसों में खाना खिलाना हुआ तो हम यहाँ पे रख करके यहाँ से सर्व कर सकते हैं।
हाँ, एक ज़रूरी बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों की दुआएं रहीं तो इंशाल्लाह इस पे एक शेड डालने का हम प्लानिंग कर रहे हैं। अगर ये शेड यहाँ पर पड़ जाए और एक शेड हो तो इंशाल्लाह फिर यहाँ पर जैसे मजलिसों, अब जैसे ग्राउंड फ्लोर तैयार होगा तो नमाज ग्राउंड फ्लोर में शुरू हो जाएगी। फर्स्ट फ्लोर में होता है, सेकंड फ्लोर बिज़ी रहता है तो औरतों के प्रोग्राम से। तो आप खाना खिलाने के लिए मजलिसों में, मजलिस में, शब्बेदारी में या कोई प्रोग्राम में, रमज़ान में, तो ये सब चीज़ों के लिए एक शेड अगर यहाँ पर हो जाए आप लोगों की मदद से, आप लोगों की दुआ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ से वहाँ तक फ़ेज़ 2 तक ये पूरा जो है, ये हिस्सा जो है ये अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है प्रोग्राम में। इसमें भी हमने वज़ू ख़ाना बनाया है, इस तरफ वज़ू ख़ाना है और हर जगह मतलब फैसिलिटी दी है कि मतलब टॉयलेट बाथरूम का इंतज़ाम हो और हाथ धोने का इंतज़ाम हो। तो ये एक मेरी ख्वाहिश है और हम सब की ख्वाहिश है, अहले मालूनी की ख्वाहिश है कि इसका एक शेड अगर हो जाए तो एक अच्छा काम हो जाएगा और ये जगह अच्छी तरह से इस्तेमाल की जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गुंबद मीनार का काम यहाँ टेरिस पे बाकी है। आप देख रहे हैं यहाँ का अतराफ़ का काम लगभग पूरा हो चुका है और फ़ेज़ 2 का भी टाइलिंग्स का काम, वाटरप्रूफिंग का काम सब मुकम्मल हो चुका है। ये लगभग कंप्लीट है, ये पूरा के पूरा फ़ेज़ 2 जो है। ये टेरिस मुकम्मल है, फ्लोरिंग भी हो गई है, टाइल्स भी लग गई है। थोड़ी टाइल्स अभी ये काम टाइल्स का थोड़ा ऊपर जाएगा, ये ऊपर का हिस्सा पैक होगा और वो भी एक स्टोरेज रहेगा टैंक, वाटर टैंक के नीचे वो रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है और काबिल मुबारकबाद हैं वो तमाम लोग जिन्होंने दान में, दर में, सुखने, हर तरह से मतलब अंजुमन राह निजात बाकरिया शिया जामा मस्जिद की मदद की है। और ये बड़ा काम फ़ेज़ 2 का जो हमारे बस का नहीं था, क्योंकि मुमकिन नहीं था, सिर्फ हमारे पास जगह थी, इसको बनाना आसान काम नहीं था। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह आज हम फ़ेज़ 2 के टेरिस पे खड़े हैं और ये सब आप लोगों की वजह से हुआ, आपके ताउन से हुआ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, ये दुआ करता हूँ कि जैसे इतना काम हुआ वैसे अब जो मैं बात बता रहा हूँ कि इसमें जो भी मैंने आपको काम दिखाया वो, और इसका पूरा बाहर का पेंट बाकी है जो अभी आपको बाद में दिखा देंगे। ये पूरा जो है चारों तरफ से इसका पेंट जो है ये बाकी है, ये काम अभी शुरू नहीं हुआ। गुंबद मीनार और जब पेंट करेंगे, ये थोड़ा ये इसका काम चल रहा है पैक करने का, तो इंशाअल्लाह ये मस्जिद जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो एक बार मैं तहे दिल से आप तमाम मोमिनीन का, तमाम डोनर्स का, तमाम वेल विशर का, अंजुमन राह निजात की तरफ से, बाकरिया शिया जामा मस्जिद की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जो बचा कुचा काम है वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए और जल्द से जल्द हम इसकी जो है इस मस्जिद के और इस फ़ेज़ 2 बाकरिया शिया रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर सकें और मोमिनीन और यहाँ के तुलबा सब फैज़याब हो सके। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। اللهم صل على محمد وآل محمد